हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म अकेडमी। एग्जाम फॉर्म अकेडमी की आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरआरबी सीबीटी 1 परीक्षा से रिलेटेड रिजल्ट की। जी हाँ, मैंने एक वीडियो बनाया था कि आरआरबी सीबीटी 2 का सिलेबस क्या होगा और आरआरबी सीबीटी 2 की प्रिपरेशन कैसे करें और आरआरबी सीबीटी 2 के लिए बुक्स क्या होनी चाहिए। उसी में बहुत से स्टूडेंट करीब करीब 2000 से ज़्यादा स्टूडेंट ने पूछा था कि सर आरआरबी सीबीटी 1 परीक्षा में जिन लोगों के 12 नंबर या 16 नंबर या 6 नंबर आ गए हैं वो सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई कैसे हो गए हैं। ये तो पेपर मतलब सरासर झूठ है और रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है। इसी को लेकर हम ये वीडियो को लेकर आ रहे हैं कि क्या मतलब पूरा फैक्ट है, क्या आपको जानना चाहिए, क्या नहीं जानना चाहिए। तो इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे कि जो आरआरबी सीबीटी 1 की परीक्षा थी उसका जो रिजल्ट आया था और एलपी और टेक्नीशियन का, उसकी क्या सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगी, रिजल्ट में कोई गड़बड़ी हुई है, 12 नंबर वाले कैसे पास हुए। तो इस पूरे हम सभी चर्चा पे डिटेल में बात करेंगे। और बहुत से स्टूडेंट ने ये भी क्या पूछा था कि क्या सर सेकेंड मेरिट जो ऐसा हुआ कि 16 नंबर वाले या 12 नंबर वाले इवन 3 नंबर वाले भी सीबीटी 2 के लिए शॉर्ट लिस्ट कर लिए गए हैं, तो क्या सर सेकेंड मेरिट भी जारी होगी। तो इसकी हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले हम आपको ले चलेंगे आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। इसके लिए आपको जाना होगा आरआरबी कोलकाता की ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये मैंने आरआरबी कोलकाता, आप कोई भी जिसे आपको आरआरबी कोलकाता की वेबसाइट पे जाना है तो सबसे पहले आरआरबी कोलकाता पे मैं चला गया। ये खुल के आ गया आरआरबी कोलकाता की वेबसाइट। ये आपके सामने आरआरबी कोलकाता की वेबसाइट खुली है। इसके लिए अब आपको जानना होगा आपको आरआरबी कोलकाता के ट्विटर हैंडल पर। अब हम चलते हैं ऑफिशियली आरआरबी कोलकाता के ट्विटर हैंडल पे। आप सबसे पहले फर्स्ट रिप्लाई, आप यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन इनसे पूछना चाहते हैं तो यहाँ पूछ सकते हैं, ट्वीट कर सकते हैं और आरआरबी हर बोर्ड अपना जवाब भी देता है। तो आरआरबी कोलकाता ने जवाब दिया, यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टूडेंट ने पूछा था। तो आरआरबी कोलकाता ने यह जवाब दिया कि कैंडिडेट प्लीज चेक द मास्टर क्वेश्चन thoroughly. For definitive questions, see the remark below the question. Such definitive questions have been excluded and evaluation done on the balance corrected question and then परसेंटेज कैलकुलेटेड ऑन नंबर ऑफ करेक्टेड क्वेश्चन। इनका कहना है कि जो आरआरबी ने मार्किंग की है, मतलब नंबरिंग की है, वो जो आपके क्वेश्चन गलत थे उन पे नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ सही क्वेश्चनों पे किया है। इसलिए आप अपना जो मास्टर क्वेश्चन है उसको दोबारा से पुनः चेक कर दीजिए और उसको जो अगर उसमें कोई गड़बड़ी है तो उसके नीचे रिमार्क लिख दिया गया कि आपके इस क्वेश्चन में क्या गड़बड़ी है। तो आप ये जो बहुत से सोशल मीडिया पे फैलाए जा रहे हैं कि 12 नंबर वाले क्यों पास हुए, 16 नंबर वाले क्यों पास हुए, तो ये सब इनकरेक्ट है। आपको अपनी मास्टर की थारोली चेक करना होगा और जो अगर आपको लगता कि कोई क्वेश्चन गलत है, किस लिए नंबर काट दिया गया, तो उसके नीचे हर क्वेश्चन के नीचे रिमार्क लिखा गया है कि ये क्वेश्चन क्यों काटा गया है, तो वो रिमार्क भी पढ़ लीजिए। दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन ये बहुत पूछा गया था कि अगर सर हमको कोई भी हेल्प चाहिए आरआरबी बोर्ड से तो हम हेल्प कैसे ले सकते हैं। मान लीजिए हमको सीबीटी 2 एग्जाम से रिलेटेड चाहिए या फिर हमारा जो रिजल्ट है उसमें हमको लगता है गड़बड़ी हुई है, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो हम अगर आरआरबी से कोई सहायता चाहते हैं तो कैसे हमको मिलेगी। तो इसके लिए आपको जाना होगा आरआरबी बोर्ड की वेबसाइट पे। आरआरबी बोर्ड ने ऑफिशियली एक हेल्प डेस्क अनाउंस किया है जिस पे आप जाके कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं, चाहे सीबीटी 1 की से रिलेटेड हो या 2 से रिलेटेड हो। तो मैं यहाँ आ गया हूँ ऑफिशियली आरआरबी बोर्ड की साइट पे। इसके लिए मैंने इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप वहाँ से डायरेक्टली जा सकते हैं। यह है rrbcdgc.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट। अब यहाँ पे जो सबसे पहले आपको नोटिस दिख रहा है, यह दिख रहा है कि 5 नवंबर को आया है। क्लिक हियर फॉर फाइनल हेल्प डेस्क लिंक फॉर कैंडिडेट टू रेज क्वेरीज राइट एएलपी एंड टेक्नीशियन एग्जामिनेशन रिटर्न एएलपी एंड टेक्नीशियन एग्जामिनेशन। तो इस पे हम क्लिक करते हैं। ये ऑफिशियल हेल्प डेस्क लॉन्च की गई है आरआरबी बोर्ड द्वारा। आप यहाँ पे कोई भी अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, जो भी आपको लगता है कि मेरे सीबीटी 1 स्टेज में ऐसा गड़बड़ी हुआ या सीबीटी 2 के लिए ये हमको सहायता चाहिए। तो इसके लिए आपको एक ऐसा विंडो खुल के आएगा, या जब इस लिंक पे आरआरबी बोर्ड के इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको एक ऐसा विंडो खुल के आएगा। यहाँ पे लिखा है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, रेलवे भर्ती, सेन नंबर एएलपी एंड टेक्नीशियन सहायक लोको पायलट एंड टेक्नीशियन सेकंड स्टेज सीबीटी हेल्प डेस्क। एक ऑफिशियल सहायता केंद्र लॉन्च किया गया। आपको ऐसा विंडो खुल के आता होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको यहाँ पे
अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, अपनी डेट, अपना डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पे जो कैप्चा दिख रहा है उसको एंटर करना है। उसके बाद एंटर करने के बाद आपको लॉगिन करना है। जब लॉगिन करेंगे तो एक नया विंडो खुल के आएगा जिसमें एक प्लेन पेपर होगा। आप वहाँ पे कोई भी क्वेरी लिख सकते हैं। और ये भी रेलवे का कहना है कि आपको 24 दिन 24 यानी 24 घंटे के अंदर ऑफिशियल जो आपकी क्वेरी है उसका आंसर और रिप्लाई मिल जाएगा। तो ये हुई बात आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन सीबीटी 1 और सीबीटी 2 से रिलेटेड सहायता यानी कि हेल्प डेस्क की। तीसरा क्वेश्चन ये बहुत पूछा जा रहा है। हमने जो वीडियो बनाया था उसमें बहुत लोगों ने पूछा है कि सर मेरा जो मार्क्स है वो तो शो कर रहा है बट रिजल्ट क्यों नहीं शो कर रहा, बस शॉर्ट लिस्टेड ही क्यों शो कर रहा है। तो उसके लिए आरआरबी बोर्ड ने बताया है कि जो जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं उनके मार्क्स और उनका जो रिजल्ट है यस या नो सिलेक्टेड में लिख दिया गया है। और अगर आपको कोई भी सहायता की जरूरत है तो आप यही हेल्प डेस्क में जाके हमसे पूछ सकते हैं, यानी कि आरआरबी बोर्ड से पूछ सकते हैं। तो आपको अगर लगता है कि कोई आपके रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है तो आप आरआरबी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको एक नोटिस दिखेगा ऐसा हेल्प डेस्क का, उस पर क्लिक करके आपको इस प्रकार का एक विंडो खुल के आएगा। यहाँ पर के आप अपना कोई भी क्वेश्चन रेज कर सकते हैं यानी कि पूछ सकते हैं और उसका जो रिप्लाई है आपको 24 घंटे के अंदर मिल जाएगा। तीसरा क्वेश्चन ये बहुत पूछा जा रहा है कि जो आरआरबी सीबीटी 2 एग्जाम होगा पार्ट ए में और पार्ट बी में कैसे कैसे पैटर्न रहेगा। तो पार्ट ए में जो है 100 क्वेश्चन है, 90 मिनट का है। पार्ट बी जो है उसमें 75 क्वेश्चन है और 1 घंटे का टाइमिंग है। पार्ट ए जो है, पार्ट बी जो है क्वालिफाइंग नेचर यानी कि आपको 35% क्वालिफाई करना है, यानी कि उसमें 75 में से आपको 27 नंबर लाना है। अगर आप 27 नंबर नहीं लाते हैं तो सीबीटी 2 स्टेज में आप क्वालिफाई नहीं किए जाएंगे। और पार्ट ए जो है वो आपकी मेरिट डिसाइड करेगा, यानी कि उसी बेसिस पे आपको स्क्रीनिंग के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। तो पार्ट ए में जो सिलेबस है आपका रीजनिंग है, जीए है, जीएस है, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग है। तो ये है पार्ट 1 जिसकी बेसिस पे आपका मेरिट बनेगा। तो आपको बहुत फोकस करना है, मेनली फोकस करना है पार्ट ए पे। और अगर आपका पार्ट बी जो ट्रेड सब्जेक्ट है उसमें आपको 27 या 27 से प्लस नंबर लाना है। तो ये थी एग्जाम पैटर्न की बात। और बहुत से क्वेश्चन पूछे गए और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है हमसे तो हम नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, हम आपको तुरंत रिप्लाई करेंगे जैसे पॉसिबल होगा कि आपका क्वेश्चन क्या है और क्वेरी क्या है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि जो सीबीटी 2 में इसके यहाँ 1 हुआ है उसमें 15% स्टूडेंट को मतलब सिलेक्ट किया गया है और तो स्क्रीनिंग के लिए सर कितना सिलेक्ट किया जाएगा। तो हम आपको बता दें कि सीबीटी 1 के लिए 15% यानी कि एक वैकेंसी पे 15 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। स्क्रीनिंग के लिए एक वैकेंसी 5 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और स्क्रीनिंग के बाद जो फाइनल सिलेक्शन होगा उसका 60,000 स्टूडेंट का उसमें सिलेक्शन होगा। चौथा क्वेश्चन ये बहुत पूछा जा रहा है सर कि मेरी जो नौकरी लगेगी वो एएलपी में मतलब असिस्टेंट लोको पायलट लगेगी या टेक्नीशियन में। तो आपको जो अभी फॉर्म आया था कि मैंने पहले री एप्लीकेशन वाला कि आप अपना पोस्ट प्रेफरेंस चूज कर लीजिए। तो आप जो पोस्ट प्रेफरेंस चूज किए हैं उसी हिसाब से आपको नौकरी लगेगा। लेकिन यदि आप दोनों पोस्टों में पास क्वालिफाई कर जाते हैं, पास कर जाते हैं, जैसे एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट में भी और टेक्नीशियन में, तो आपसे दोबारा पूछा जाएगा कि आप किस पोस्ट में जाना चाहते हैं, यानी कि लोको असिस्टेंट लोको पायलट में या टेक्नीशियन में। तो ये रही बात कि आप कौन सा स्टेज क्वालिफाई कर लेते हैं। अगर आप दोनों के मेरिट को क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको से पूछा जाएगा। अगर एक ही क्वालिफाई करते हैं तो उसमें पूछेंगे का कोई सवाल नहीं पड़ता, आपको डायरेक्ट वहीं पोस्ट मिल जाएगी। ये क्वेश्चन जो है बहुत लोगों से द्वारा पूछा गया था कि जो मैं सीबीटी 2 सर क्वालिफाई करूंगा तो उसके बाद जो फाइनल जॉब लगेगा वो मेरा असिस्टेंट लोको पायलट में लगेगा या फिर टेक्नीशियन में लगेगा। तो आप जब फॉर्म फिल कर रहे थे तो उसमें पूछा गया था कि आप कौन सी पोस्ट चाहते हैं। जब पोस्ट प्रेफरेंस भर रहे थे तो उसी पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से आपका नौकरी लगेगा। लेकिन अगर आप दोनों पोस्टों में क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपसे फाइनल सिलेक्शन से पहले आपको दोबारा एक पोस्ट प्रेफरेंस चूज करना होगा कि आप असिस्टेंट लोको पायलट में जाना चाहते हैं या टेक्नीशियन में जाना चाहते हैं। तो ये बहुत सी क्वेरी थी जो स्टूडेंट द्वारा पूछी गई थी, तो मैंने यहाँ पर एक एक करके सभी को समझा दिया है। एक बात और, अगर अभी तक इस चैनल एग्जाम फॉर्म अकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यहाँ पे आपको रेड बटन दिख रहा है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर मिलता है आपको हर लेटेस्ट खबर कोई भी एग्जाम से रिलेटेड। दूसरी बात, यहाँ पर मैं असिस्टेंट लोको पायलट, टेक्नीशियन, यूपी SSC ग्राम विकास अधिकारी, प्रीवियस ईयर पेपर, यूपी पुलिस
और पिछले 6 महीने की करंट अफेयर की बहुत सी वीडियो ला रहा हूँ, तो आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा अगर आपका ये चैनल सब्सक्राइब ही तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं कल एक यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो यानी कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस वीडियो की परीक्षा है उसमें 4000 फॉर्म रिजेक्ट हो गए हैं, तो उसका मैंने तुरंत अपडेट दिया था। इसको बहुत से स्टूडेंट लोग देख चुके हैं, तो अगर इसका फॉर्म आपका भी रिजेक्ट हो गया तो उसको 7 नवंबर से पहले आप पुनः अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए यूपी पुलिस की मैंने एक नॉर्मलाइजेशन की जो नोटिफिकेशन आई थी वो भी मैंने निकाल दिया था तुरंत। और यहाँ पर मैं आरआरबी एएलपी सीबीटी परीक्षा के लिए जो सेकेंड स्टेज है एएलपी और टेक्नीशियन के लिए, इसके लिए मैं बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग की भी क्लासेज चला रहा हूँ। और साथ ही साथ मैं पिछले 6 महीने के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं सभी एग्जाम्स के लिए वो भी लेकर आ रहा हूँ, तो आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।